नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी गाथा चल रही है। कह रहे हैं अज्ञानी साधारण जन ऐसा मानते हैं कि पाप कर्मों से आत्मा अशुद्ध है, पूरी आत्मा ही अशुद्ध है और पूजा पाठ दया दान इन परिणामों से आत्मा शुद्ध होगी, ऐसा। और अपने यहाँ चरणान योग में भी व्यवहार के कथन है। तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ न जानते हुए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को भले पाप भाव हो रहे हैं, परंतु भगवान आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। तो ये वस्तु स्वरूप समझने वाले जानने वाले इस शुद्ध आत्मा का आश्रय करें तो परिणति में जो शुभ अशुभ दोनों ही जो विषकुंभ है, शुभ अशुभ जो दोनों ही पाप परिणाम है, जो दोनों ही आश्रव हैं, इन आश्रव का पर्याय में अभाव होते हुए पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। जो पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है इसको अमृत कुंभ कहा। जहाँ शुभ अशुभ दोनों ही विष कुंभ का अभाव होते हुए जो वीतरागता प्रकट हुई, किसके आश्रय से वीतरागता प्रकट हुई? पाप परिणामों के काल में ही जो अपने शुद्ध स्वरूप त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ अमृत स्वरूप, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अमृत स्वरूप हूँ, ऐसा जानने पर परिणति में अमृत कुंभ उत्पन्न होता है। सो ये वीतरागता अमृत कुंभ है और शुभ अशुभ दोनों ही विष कुंभ हैं। ऐसा यहाँ पर बहुत सरलता से इतनी बात चल रही है। तो ये प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण ये जो शब्द है ना, इनको अपन ऐसे समझ लो। जिसको व्यवहार प्रतिक्रमण कहा, व्यवहार से प्रतिक्रमण कहा, वो शुभ भाव रूप होने से विषकुंभ है। और जिसको निश्चय प्रतिक्रमण कहा, वो वीतराग परिणति होने से अमृत कुंभ है। और उसी निश्चय प्रतिक्रमण को यहाँ तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहा जा रहा है। बस इतनी बात है। जो व्यवहार प्रतिक्रमण है उसको कहा द्रव्य प्रतिक्रमण, और जो द्रव्य प्रतिक्रमण है
वो शुभ भाव रूप होने से क्या है, विषकुंभ। और भाव प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण वीतराग रूप होने से अमृत कुंभ है। उसी निश्चय प्रतिक्रमण को यहाँ तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहा जा रहा है। बस और स्टार्टिंग में जो अप्रतिक्रमण कहा वो तो सीधा ही सीधा पाप रूप है। ठीक है, इतनी शब्दों की भी अपनी चर्चा हो गई। अब देखो इसी को आगे पढ़ते हैं। एक मिनट मैं रिपीट कर दूं? हाँ बोलिए। जो आपने बताया अभी है, रिपीट कर दूं? इसमें ये बताया कि जो अज्ञानी से ले लेते हैं फिर उसको, कि अज्ञानी जो है वो पाप कर्मों से आत्मा को अशुद्ध होना मानता है, जो दैनिक कार्य कर रहा है, और शुभ भाव करने से मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य काम करने से, ऐसा वो समझता है। और वो भी ज्ञानी कह लो उसको भी, वो भी शास्त्र पढ़ता है, लेकिन व्यवहार कथन शास्त्रों में या आगम में ऐसा है तो उसके लिए उसी को सच्चा मानता है। और जो निश्चय से शुद्ध आत्मा है उसका स्वरूप नहीं जानता है। जबकि स्थिति यह है कि पर्याय में जब शुद्धता होगी अर्थात वीतरागता होगी निज आत्मा के आश्रय से, तभी वीतरागता प्रकट होगी, और वही अमृत कुंभ है और वही वीतरागता है। ठीक है। और एक दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट बताई जो कल मिस हो गई थी मुझसे, कि जो प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण पाप भाव रूप, या अतिक्रमण कर लो या अप्रतिक्रमण, ये पाप भाव रूप है, विषकुंभ है। और इसके अपोजिट जो पुण्य भाव है उसको प्रतिक्रमण बोला है। यही प्रतिक्रमण ये भी विषकुंभ है, और ये द्रव्य प्रतिक्रमण है, और यही व्यवहार अप्रतिक्रमण है। व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण। हाँ, और जो भाव प्रतिक्रमण है वास्तव में प्रतिक्रमण यही है, और ये निश्चय प्रतिक्रमण है, और वीतराग भाव रूप है, और धर्म भाव इससे होता है, और यही अमृत कुंभ है। और इसी को तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सबको? किसी और को भी पूछना है या कहना है, बताना है? ठीक है, देखो शांतनु एक बार फिर से टीका शुरू से पढ़ लेते। पढ़ो, आप पढ़ो। गाथा 306 307 टीका। प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे अप्रतिक्रमणादि हैं, वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयं अपराध रूप होने से विषकुंभ ही हैं। उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं। और जो द्रव्य रूप प्रतिक्रमणादि हैं, वे सर्व अपराधी रूप विष के दोष को क्रमशः क्रम करने में समर्थ होने से अमृत कुंभ है, ऐसा व्यवहार आचार सूत्र में कहा है। मतलब शुभ भाव के लिए कह रहे हैं। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण आदि से विलक्षण, अभी जो हमने बात करी शुभ भाव अशुभ भाव रूप लक्षण, ऐसी अप्रतिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका मतलब थर्ड स्टेट भी है कोई, वो न देख पाने वाले पुरुष को वे द्रव्य प्रतिक्रमणादि अपराध के काटे रूप अर्थात शुभ भाव अपना कार्य करने को असमर्थ होने से विपक्ष अर्थात बंध का कार्य करते होने से विषकुंभ ही है। मतलब पुण्य से भी बंध होता है, बात ये। हाँ, वो शुभ परिणाम उसमें सामर्थ्य नहीं है कि एक तो कि पाप को काट दे, एक बात। दूसरी बात वो स्वयं ही बंध रूप है,
दो बातें कह रहे हैं। उस शुभ परिणाम में पाप को काटने का सामर्थ्य नहीं है और स्वयं ही बंध रूप है। ठीक है, ऐसा जो प्रतिक्रमण आदि रूप तीसरी भूमिका है वह स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि होने के कारण समस्त अपराध रूपी विष के दोष को सर्वथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। ये है तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण और इसी को निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है। इसी को भाव प्रतिक्रमण कहा जाता है। जो निश्चय प्रतिक्रमण भाव प्रतिक्रमण की चर्चा आपको नियम सारजी में मिलेगी। ठीक है, कौन सी गाथा है वहाँ? गाथा नंबर मुझे याद नहीं है, अपन देखेंगे तो इस गाथा के बाद अपन उसको भी स्वाध्याय में ले सकते वहां से। ठीक है, अपना विषय पक्का होगा। और इस प्रकार वह तीसरी भूमि, देखो ये शब्द है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे। तीसरी भूमिका है वह स्वयं शुद्ध आत्मा की सिद्धि रूप होने के कारण, शुद्ध आत्मा की सिद्धि होने के कारण वो तीसरी भूमिका का जो अप्रतिक्रमण है उसमें क्या है, उसमें शुद्ध आत्मा की सिद्धि। मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक वीतराग परिणति, निश्चिंत परिणति, निर्भर परिणति, जहाँ शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ, उस वीतराग परिणाम होने पर अनंतानुबंधी संबंधी शुभ अशुभ भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ और निश्चिंता हुई, निर्भरता हुई। ये परिणति है जो पूर्व के पाप को काटेगी। समझ आ गई बात? ऐसा देखो, राजा श्रेणिक को भगवान के ऊपर सर्प डाला, अतिक्रमण। फिर जब मुनिराज ने उपदेश दिया तो कषाय मंद हो गई। पहले गुस्सा क्रोध आ रहा था तो सर्प डाला, फिर उपदेश उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया तो कषाय मंद हो गई। मंद कषाय होने पर डिप्रेशन हो गया, ओह मैंने अपराध किया। तो ये कर्म काटने में समर्थ कहाँ है, तो अभी भी दुखी हो रहे, मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। क्या समझ आई बात? गलती करने पर अकड़े अकड़े ठीक करा, चेलना के गुरु, मैं भी देख लूंगा, गले में सर्प डाल दो, मरा हुआ डाला भले। ये क्रोध, गलती नहीं पता चल रही और अब गलती पता चल गई तो फिर क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं राजा होते हुए, पालक होते हुए मैंने कैसा अपराध किया। देखो मंद कषाय में भी ये होता, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, क्षुब्धता आ जाती है तो वो उससे भी कर्म कट रहे हैं, पाप तो कर्म बन रहे हैं, पाप तो कट नहीं रहा, उसमें ताकत ही नहीं है पाप को काटने की, वो नवीन बंद हो रहा है। फिर मुनिराज कह रहे हैं, सुनो, तुम भव्य आत्मा हो, तुम अकर्ता हो, तुम ज्ञायक हो, ये सर्प डालने के कर्ता तुम नहीं, जीव देह की क्रिया नहीं करता, परिणाम है विकारी, वो विकारी परिणाम भी तुम्हारा स्वरूप नहीं। समझ में आ गई? समझ में आ गई तो उसने, वो परिणति ने क्या किया, तीसरी भूमिका का अतिक्रमण, अप्रतिक्रमण या कहो भाव प्रतिक्रमण। उससे क्या हुआ, नरक का बंध हो गया था और चूंकि आयु छूटती नहीं है, प्रकृति में रूल है ये प्राकृतिक, तो क्या हुआ, कर्मों की निर्जरा हो गई और आयु स्थिति अनुभाग दोनों हीन हो गए। उसमें सामर्थ्य थी उसको काटने की। 7वें नरक का बंध पहले नरक का हो गया, 33 सागर का बंध कुछ 1000 वर्ष रह गया।
बोलो, है ना। इस आत्म सिद्ध स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धि होने से, इस शुद्धात्मा की सिद्धि में कर्म काटने की सामर्थ्य है, इससे कर्म कटते हैं। शुभ भाव में पाप को काटने की सामर्थ्य नहीं है, वो स्वयं बंध रूप है, ऐसा, ठीक है। और इस प्रकार तीसरी भूमि व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को भी अमृत कुंभत्व साधती है। क्या कह रहे हैं? और इस प्रकार वह तीसरी भूमि जो व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमण है, अमृत कुंभत्व साधती है। क्या कह रहे हैं? जब ये तीसरी भूमि का प्रतिक्रमण होता है, अब अप्रतिक्रमण तीसरी भूमि का, तब जो व्यवहार से जिसको द्रव्य प्रतिक्रमण कहा, तो उसको ये भूमि उसको साध लेती है। अर्थात ये परमार्थ हो तो उस पर व्यवहार का आरोप आता है। जब परमार्थ ही नहीं है तो व्यवहार का आरोप किस पे करेंगे? निश्चय प्रतिक्रमण हो तो द्रव्य प्रतिक्रमण की बात आए। जब निश्चय प्रतिक्रमण ही नहीं है तो द्रव्य प्रतिक्रमण काहे का? वहां पे पहले भी कर्ता बुद्धि और अभी भी कर्ता बुद्धि। अब कर्ता बुद्धि छूटी तो निश्चय प्रतिक्रमण हुआ, जिसको तीसरी भूमिका का अप्रतिक्रमण कह रहे हैं। तो जो शुभ परिणाम है उन पर व्यवहार का आरोप आता है। दोपहर में अपनी चर्चा चल गई। इसी भूमि के कारण कर्मों की निर्जरा होती है और फिर शुभ भाव जो साथ में पैरेलल में चल रहे हैं, इसलिए उस पे आरोप आ जाता है। पर कामदेव अमृत कुंभत्व ये है कि हाँ, ऐसा परमार्थ होने पर, वीतरागता होने पर, अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर, तब बाहर में वे अणुव्रत नाम पाते हैं। अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर तब बाहर में 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नाम पाते हैं। और वीतरागता नहीं है और मिथ्या दर्शन है तो वे 28 मूल गुण मिथ्या चारित्र नाम पाते हैं। सो वे विषकुंभ हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना वे 28 मूल गुण, उनमें सामर्थ्य नहीं है कर्म को काटने की, मिथ्यात्व को तोड़ने की ताकत नहीं है 28 मूल गुणों में। 28 मूल गुणों में मिथ्यात्व नामक महापाप को काटने की सामर्थ्य नहीं है। उसको तो काट नहीं पाते, ऊपर से बंद और कराते हैं 28 मूल गुण। समझ में आ रही बात? और जहाँ वीतरागता होती है, जहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि होती है, वहां शुद्धात्मा की सिद्धि होने के कारण उन 28 मूल गुण को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। तब वो सध जाती है बात, ऐसा कह रहे हैं। जहाँ निश्चय प्रतिक्रमण होता है, जहाँ परमार्थ से वीतरागता होती है, तब उन शुभ भावों को व्यवहार से कहने का आरोप आ जाता है। आरोप ही आता है, काटता वो तब भी नहीं है, आरोप ही आता है बस अकेला, है ना। कर्मों को काटने की, मिथ्यात्व को काटने की, कषायों को काटने की सामर्थ्य एकमात्र स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति में है। कोई भी शुभ परिणाम कर्मों को नहीं काटता, मिथ्यात्व को नहीं काटता, कोई भी शुभ परिणाम, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये कहना है कि ये सही बात है, जो निश्चय को नहीं जानता तो उसका व्यवहार भी नहीं होता, ये ठीक बात है। लेकिन जब निश्चय प्रतिक्रमण हुआ है ना, तो उस समय जो व्यवहार वाली क्रिया वो स्वतः ही होती है, स्वतः ही होगी, है ना। लेकिन वो जो व्यवहार की क्रिया है वो धर्म नहीं है, वो पाप कर्मों को की निर्जरा नहीं करती है, बल्कि उल्टे बंद ही होता है। जो कार्य होता है वो सीधे निश्चय प्रतिक्रमण से ही होगा, व्यवहार से नहीं होगा। अब भ्रम इसलिए है कि व्यवहार को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे धर्म मानते हैं।
अभी भी मानते हो? नहीं, अब क्या को मानते? तो फिर क्यों बोल रहे हो अब मानते हैं, उसको मानते हैं? अब थोड़ी मानते हैं, हाँ, अब नहीं मानते। मैं ऐसा किया, बोलो, ऐसा बोलो, व्यवहार को धर्म मानते थे, अब नहीं मानते। मानते थे, हाँ थे पास्ट होना चाहिए ना, हाँ हाँ। सही सही बोलते भी रहते हैं और वो ही मानते रहते अपने हैं। ऊपर ले, दूसरों पे नहीं लो, ये कह रहे हो आप? हाँ, ठीक है, अपने ऊपर। दूसरे से क्या लेना देना है, दूसरे की तो बात ही नहीं होती इधर, ठीक है, ठीक है, दूसरों का ओके। कोई मैटर ही नहीं है। ये स्वाध्याय आपकी पर्सनल प्राइवेट एंटिटी है, सारे रूल्स रेगुलेशन खुद पे ही लगेंगे, दूसरे पे नहीं लगेंगे। कोई अर्थ नहीं है ना, कोई मत माने मत माने, कोई चीनी को मिश्री को टाटरी माने मानता रहे, हम तो मिश्री उठा के खा रहे। नहीं भाई साहब, जिम टाटरी समझ रहे हैं, नहीं जे टाटरी समझ रहे हैं, हम कैसे खाएं? कि तुम पागल हो, नहीं खा रहे मत खाओ, तुम खा लो, काम खत्म। दूसरे से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर दबा दो दुख गई। अच्छा, इसमें और करेक्शन था, आपने बोला कि जो बाहर की क्रिया करते हैं, शरीर की क्रिया तो आत्मा कभी भी नहीं करता, अज्ञानी भी नहीं करता, ठीक है? आत्मा का कर्ता एक बार को शुभ परिणाम तो हो रहे हैं आत्मा में, शरीर तो असद्भूत है, आत्मा में हो रहे हैं वे शुभ परिणाम। एग्जैक्टली उन शुभ परिणामों को व्यवहार कहने का आरोप आता है। व्यवहार तो वो परिणामों को कहा जा रहा है, और शरीर को उपचार, ये व्यवहार और उपचार में अंतर है। क्या बोला? शरीर की क्रिया है उपचार, ठीक है, और जो शुभ भाव है वो है व्यवहार। ये उपचार और व्यवहार में भी अंतर समझना। शुभ भाव जीव की पर्याय है, अच्छा अच्छा, तो वो है व्यवहार, और शरीर की क्रिया तो असद्भूत है, असद्भूत, वो है उपचार। ये व्यवहार उपचार में अंतर समझना। आम, और है, सुनो सुनो, पक्का करो। आम लेके आए तो आम की थैली, आम की थैली, ये थैली उठाना, कौन सी? आम की थैली, तो वो थैली तो पॉलीथीन है, तो वो थैली तो है उपचार आम की, लेकिन आम का छिलका, आम का छिलका और आम की थैली दोनों ही आम नहीं है। आम तो गूदा है, लेकिन आम का छिलका तो फिर आम के साथ सद्भूत है, लेकिन आम की थैली वो तो कछु भी नहीं है। ऐसे समझना, ठीक है? ऐसा आगे बढ़े। अभी क्या कह रहे हैं? उस तीसरी भूमि में ही आत्मा निरपराध होता है, उस तीसरी भूमि में ही आत्मा निरपराध होता है। अब समझना, यहां पर उस तीसरी भूमि में ही आत्मा निरपराध होता है, अर्थात निरपराधी कौन हुआ? अपनी पीछे याद करो, जो अपने को शुद्ध सेवन करता है सो पर्याय में निरपराध होता है। आत्मा तो प्रथम से ही निरपराधी तत्व है, निर्दोष तत्व है। जो ज्ञान अपने को निर्दोष, अकर्ता, ज्ञायक जानता है, तो विपरिणतियों में निरपराधता प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो। और पूर्व में क्या हो रहा था? अशुद्ध तो जान रहे थे आत्मा को, तो अज्ञान मोराग द्वेष रूपी अशुद्धता उत्पन्न हो रही थी, उसको सापराध आत्मा कह रहे थे। अब उस अपने को अशुद्ध सेवन करता हुआ
पाप भाव से अशुद्ध जाने और शुभ भाव से शुद्ध हुआ माने। तो कह रहे हैं कि तू शुद्ध आत्मा तो जान ही नहीं रहा, तो तू तो अभी भी अपराधी है। शुभ भाव होने पर भी क्या है? अपराधी है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को अशुद्ध सेवन कर रहा है कि मैं पाप करने वाला, मैं पुण्य करने वाला, मैं शरीर की क्रिया करने वाला, मैं तो करता हूं, ज्ञायक तो है ही नहीं। तो उसकी परिणति में अशुद्ध सेवन करते हुए शुभ अशुभ रूप अपराध उत्पन्न हो रहे थे। जो विषकुंभ थे, शुद्ध आत्मा हूं ऐसा न जानते हुए शुभ अशुभ अपराध उत्पन्न हो रहे थे। अब शुद्ध सेवन करता हुआ अब आत्मा निरपराधी हुआ, अर्थात पर्याय में निरपराध दशा प्रकट हुई। और आत्मा तो पूर्व से ही शुद्ध थी, प्रागेव शुद्धम। ठीक है, निरपराध तब कैसे प्रकट हुई? पर्याय में। देखो, प्रकट होती है पर्याय में निरपराधता, वो पर्याय स्वीकार करती है अपने को, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो कथन चलता है अभेद कि आत्मा निरपराध हुई। क्या बोला शांतनु? कथन क्या है ये? अभेद का। अब आत्मा निरपराध हुई। कौन से न्याय का कथन है? बोलो। उस तीसरी भूमि में ही आत्मा निरपराध होता है। कौन से न्याय का कथन है? अच्छा, एक देश शुद्ध निश्चय। एक देश शुद्ध, बहुत बढ़िया। एक देश शुद्ध निश्चय न्याय का। पूर्ण देश हो जाएगा। अभी निरपराध हुई है ना, तो पहली बार इसने स्वरूप को जाना, तो सम्यक दर्शन ज्ञान छाया प्रकट हुए, आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। तो आंशिक शुद्ध पर्यायों को अभेद करके कह रहे हैं आत्मा निरपराध हुई। तो एक देश शुद्ध निश्चय न्याय का कथन होगा। ठीक है। वह तीसरी भूमि के अभाव में, सुनो सुनो सुनो, उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही हैं। बाप रे बाप। तीसरी भूमि के अभाव में, जिसको ये तीसरी भूमि नहीं है, ये भाव प्रतिक्रमण नहीं हुआ, जिसने शुद्ध सेवन नहीं किया, तो उसको जो द्रव्य प्रतिक्रमण है, व्यवहार प्रतिक्रमण है, शुभ परिणाम है, वे अपराध ही हैं। समझ आ रही है बात? अपराध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो। अच्छा बोलो, अभी अपन सब अपराध कर रहे हैं कि अपन निरपराध कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं अपन सब? बोलो। अभी निरपराध कर रहे हैं। अभी हम शुद्ध जाते हैं। लेकिन ये भी अपराध है। हैं? किसकी आवाज आई? अभी तो हम शुद्ध ही जाते हैं। ये भी अपराध है, मैं विश्वास बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर समझना। देखो, यही नय है, नय है ना। अभी यदि द्रव्य स्वभाव सापेक्ष बोलेंगे, वो किसी ने निर्णय किया है ना, वो द्रव्य की मुख्यता करके कथन करेगा, तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, जाननहार हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं न सापराधी हूँ न निरपराधी हूँ। अपराध पर्याय में होता, निरपराध भी पर्याय में होता। तो वो ऐसा द्रव्य को मुख्य करके भली भांति मैंने पहचाना, भली भांति जान के, हवा में नहीं, क्या द्रव्य को मुख्य करके क्या कह सकता है? मैं तो जाननहार हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा। ठीक है। अब ये बात चल रही है पर्याय की। पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो अभी परिणति में क्या चल रहा है?
शुभ भाव, इस शुभ भाव को भी आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? अपराध। तो पर्याय सापेक्ष देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये शुभ परिणाम है और अपराध है, ये अपराधी वृत्ति है। क्यों है? स्वभाव से चूका है, परसन्मुखता है। ठीक है। अब ये नय कब बनेगा कि हाँ पर्याय में निरपराधता, ये नय कैसे बनेगा? जब इसी काल में द्रव्य स्वभाव गौड़ हुआ है तो ये इसका कथन सही है। क्या बोला? द्रव्य स्वभाव, मैं तो बना बनाया यहाँ भगवान आत्मा विराजमान हूं और मेरी परिणति में अभी स्वाध्याय करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो स्वाध्याय करने के भाव को मुख्य करके ऐसा कह सकते हैं कि सही बात है, ये परिणति पर सन्मुख हुई है तो ये अपराध है। ठीक है, ऐसा। तो ये वाली बात उसकी करेक्ट कब है कि अरे मैं तो अकर्ता ज्ञायक ही हूं द्रव्य स्वभाव से। समझ आ रही बात? ऐसा। और यदि इस परिणति कोई देख के बोले सही बात है, अपन तो निरपराधी हैं भैया, निरपराधी हैं, तो मिथ्यात्व का पाप चल रहा है उसको, क्यों? द्रव्य स्वभाव पता ही नहीं है। तो अनादिकाल से पर्याय कई लक्ष्य है, रही क्षण का परे की प्रीति, अपन कहाँ भैया भगवान आत्मा, अपन तो निरपराधी हैं, ये मिथ्यात्व है। क्या कहा? वस्तु अनेकांश स्वरूप है, द्रव्य पर्यायात्मक है, और इसके ज्ञान में अकेली पर्याय है, तो क्या बोलेगा? अपन कहाँ निरपराधी, अपन तो अपराधी हैं भैया। तो ये मिथ्यात्व है। साथ में पर सन्मुखता है, वो तो है ही अपराध, पर एक मिथ्यात्व का महापाप और है संग में। और जो द्रव्य स्वभाव को जानता है, जो अपने द्रव्य स्वभाव को जानता है और फिर पर्याय का लक्ष्य करके कह रहा है कि ये शुभ परिणाम उत्पन्न हो रहा है, हाँ ये अपराध है, पर्याय में अपराध है। मैं अपराधी नहीं हूं, मैं तो निर्दोष तत्व हूं। समझ आई बात? ऐसा। अच्छा। वस्तु अकेली, वस्तु अकेली न तो द्रव्य है, वस्तु अकेली न तो पर्याय है। पूरी वस्तु तो कल दोपहर में चर्चा आई, पूरी वस्तु तो अखंड है, द्रव्य पर्यायात्मक। ज्ञान किसी को भी विषय कर बना सकता है, द्रव्य को विषय बना के बोल रहा है ज्ञान, नहीं मैं तो निरपराधी तत्व हूं। समझ आ रही बात? पर्याय को लक्ष्य करके बोल सकता है, नहीं सच है, सच बात है, इस समय मेरी पर्याय स्वभाव सन्मुख नहीं है, देवशाह गुरु का लक्ष्य हो रहा है, पर्याय में अपराध दशा है, क्योंकि ये शुभ भाव है। वही पर्याय स्वभाव सन्मुख हो, अब अतीन्द्रिय आनंद हो रहा है, तो द्रव्य भी निर्दोष और पर्याय भी निर्दोष। पर्याय भी स्वभाव को लक्षित किए हुए आनंद में, तो दोनों निर्दोष हो गए। और जिस पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य छोड़ा और पर सन्मुख हुई, तो पर्याय में अपराध हो गया, शुभ भाव प्रकट हो गया। और अशुभ भाव तो हलाल जहर है, उसकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा। लेकिन कोई अकेली पर्याय रूप ही अनुभव करता है अपने आप को अनादि से आज तक, द्रव्य स्वभाव का पता ही नहीं, तो मिथ्यात्व का तो जहर चल ही रहा है ना, ये बात है। ठीक है, अपन ने कल लिया था तीसरा श्लोक, अमृतचंद आचार्य देव खुद ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरी परिणति मैली हो रही है, खुद ही बोल रहे हैं मेरी परिणति अभी मैली हो रही है। क्यों हो रही है? मुझे टीका करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मैली है, वो अपराधी है। ये परिणति स्वभाव के सन्मुख नहीं है, सो अपराधी है। लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो मैं भगवान हूं। ऐसा नहीं अकेली पर्याय को देख देख के मरे जा रहे, अरे अभी भगवान हूं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तो कभी स्व को जानना, कहीं पर को जानना चलता ही रहेगा। ऐसा निचले गुणस्थान में पत्नी बच्चों का भी लक्ष्य होएगा, मुनिराज को पत्नी बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं होगा। ऐसा ये क्रम है ना, एकदम साइंस है, पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है। हाँ बोलो।
अच्छा, एक प्रश्न अब ये है कि जैसे अभी हमने समझा तुरंत समझा कि ये निश्चय स्वरूप ये है ना? तो इस मोमेंट पे तो निरपराधी हो गए। हाँ इस मोमेंट पे। हाँ, तो ये जो मोमेंट है ना, अच्छा प्रश्न हाँ, इस है। मोमेंट पे। ये जो मोमेंट और है कि हमने अपने को जाना, तो इसको कहते हैं, अपन लगातार एक बात कहते चले आ रहे हैं कि 3 प्रकार का जानना है। एक है आगम पूर्वक, एक है निर्णय पूर्वक, और एक है अनुभूति पूर्वक। तो अभी जो आप कह रहे हो ना, तो अभी इसको हम क्या कहेंगे? सविकल्प ज्ञान है। ये सविकल्प ज्ञान में हमने बराबर से निर्णय पूर्वक बोल रहे हैं। सो आई एम राइट। ओके। अनुभूति प्रकट होएगी तो अनुभूति पूर्वक, तब उसको यथार्थ कहेंगे, सम्यक कहेंगे। ओके। और ये निर्णय करने वाला ही सम्यक की ओर जाएगा। जिसको निर्णय नहीं है उसको सम्यक नहीं है। परम निर्णय है, सम्यक सम्यक है। हमेशा मतलब ईमानदारी है यहाँ पे, ईमानदारी। हमें निर्णय हो गया, हमें तो सम्यक हो गए, तो हमें तो अनुभूति हो गई, तो होगी, कोई बात नहीं है। सगाई हो गई, शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा, ठीक है। तो जानना कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। आगम पूर्वक, बोलो। आगम पूर्वक, निर्णय पूर्वक, अनुभूति पूर्वक। ऐसा देखो, आगम और निर्णय में भी अंतर है। आगम में तो हाँ देखो, यहाँ पे लिखा है कि तीसरी भूमिका में निरपराधित्व होता है, द्रव्य तो शुद्ध ही है, आगम से पढ़ा। अब हमारे ज्ञान ने पूरी मेहनत करके, पुरुषार्थ पूर्वक, पूरी मेहनत से भली भांति द्रव्य स्वभाव जाना, पर्याय स्वभाव जाना, अनेकांश स्वरूप जाना, पर्याय में क्या क्या घटित होता है, द्रव्य कैसा अनटच इफेक्टलेस, ये निर्णय पूर्वक जानना हुआ। तब आपकी प्रॉपर्टी है। ये निर्णय वाला सम्यक को प्रकट करता है। ठीक है, सो एकदम क्लियर होना चाहिए। देखो क्या बोल रहे हैं, उस तीसरी भूमि के अभाव में द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी अपराध ही है। बोलो, अपराध है। इसलिए तीसरी भूमि से ही निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। तो कितनी गजब की बात कह दी। पूरा चरणान योग में जितनी भी बात कही गई है, वे सब ये अपने को शुद्ध आत्मा जानने के लिए है। देखो कितना लिखा ही मिल गया अब तो, एकदम क्लियर कट। जितने भी द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, भैया जीवों की हिंसा कर नहीं करो, जीवों की हिंसा से पाप होता है। पानी छान के पियो तो पुण्य होता है, तो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। देखो तुमने पहले कैसे कैसे पाप किए, है ना। अब थोड़े दया दान करो, दया दान करो थोड़ी, तो क्या होएगा, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये उपचार से कथन है, जिनवाणी में कथन है। ठीक है भैया, गलती हो गई, सॉरी बोल दो, जिनवाणी का ही कथन है। तो वो काय के लिए, कि तू इतना रिलैक्स हुआ है ना, और अब वो परिणति में तत्व निर्णय पूर्वक आत्म स्वभाव के सन्मुख हो। पूरे द्रव्य प्रतिक्रमण किसके लिए है? पूरा चरणानियोग किसके लिए है? कर्ता बुद्धि के लिए नहीं है चरणानियोग। भैया भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। अब पूजा में ही लिखा है, क्या लिखा है? शुद्धात्म प्रभा जो अनुपम फल में उसे खोजने आया हूं। अब ये जो चरणानियों का कथन था ना कि भगवान की पूजा करो, तो भगवान की पूजा करने में ये पता चल गया मैं भगवान हूं, तो वो शुभ भाव सार्थक हो गया।
वो शुभ परिणाम किसके लिए है? वीतरागता के लिए। भगवान से राग किसके लिए है? तत्व ज्ञान के लिए। रात्रि भोजन का त्याग किसके लिए है? अनाहारी स्वरूप को जानने के लिए। सब जगह लगा लो ऐसा। सो पूरे द्रव्य प्रतिक्रमण किसके लिए हैं? परमार्थ के लिए। षट कर्माणि दिने दिने, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, किसके लिए? षट आवश्यक, एक आवश्यक के लिए। ये पूरे व्यवहार के उपदेश एक स्वरूप समझने के लिए हैं सारे के सारे। कहीं से भी आओ, परमार्थ तक जाओ। भैया पूजा करो, अब पूजा में पढ़ रहे हैं, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। अरे ये पूजा तब सार्थक होगी जब मोह छूट जाए। और यहाँ तो मैं अपने को देह रूप जान रहा हूँ, और देह रूप जान रहा हूँ, पूजा करने वाला जान रहा हूँ। इसका मतलब है ये मेरी पूजा सार्थक नहीं है। ओहो, मुझे सार्थक करनी है। तो ये द्रव्य प्रतिक्रमण परमार्थ के लिए हो गए सारे के सारे। पूजा में वही लिखा है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अच्छा, अभी मैं पूजा, ये क्रिया मेरी नहीं है, ये पूजा का भाव मेरा स्वरूप नहीं है। ओह, मैं तो अकर्ता हूं, हो गई पूजा। क्या कहा? पूरा चरणान योग, पूरा द्रव्य प्रतिक्रमण ये परमार्थ प्रतिक्रमण के लिए है, तीसरी भूमि के लिए है। इसके बिना जैन शासन अधूरा है। आपके सारे क्रियाकलाप अधूरे हैं, इसलिए उन्हें क्या करना है? सार्थक करो। ठीक है, ऐसा होने से यह नहीं। ये शब्द आया था, ये शब्द आया था चरणाने के व्यवहार के लिए, ये निश्चय के लिए। ठीक है, वो कर्ता बुद्धि नहीं। चरणान योग में अभी अपन मोक्षा प्रकाशक लेंगे ना इसके बाद में, तो आप देखना वहां पर चरणान योग का विधान में दो तरह से बात की है। चरणान योग दो प्रकार से कथन करता है, एक तो व्यवहार का कथन और एक निश्चय पूर्वक व्यवहार का कथन, दो हैं। ये दोनों बातें, भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो, ये चरणान योग का ही कथन है। तुम मात्र जानने वाले हो, ये भी चरणान योग का कथन है। कर्मों का नाश करो, चरणान योग का कथन है। तुम्ही ने कर्म बांधे हैं, तुम्ही को छोड़ना है, ये चरणान योग का कथन है। और एकदम स्थूल, वो पानी छान के पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, जिमी करनी खाओ, ये दो प्रकार के चरणान योग के कथन होते हैं, दो प्रकार के। जितने लोगों के पास समय शक्ति है, वे लोग आज 8वें अधिकार में चरणान योग का विधि विधान, उसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। चरणान योग में दो प्रकार के कथन पाए जाते हैं। एक तो एकदम, और पता क्या लिखा है वहां पे? मंद बुद्धि धारकों को, ये भी एक बात लिखी है। जो अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, जिनकी बुद्धि तत्व ज्ञान में नहीं लग पाती है, तत्व ज्ञान नहीं कर पाते, तो फिर तब तक उनको कहते हैं कि भैया तुम यही करो, और क्या करो, पूजा पाठ करो, और क्या करो, दया दान करो। जिससे क्या होता है? जिससे लीस्ट टू लीस्ट पाप से तो बच ही जाता है, जिससे पाप से बच जाता है। ज्ञानावरणादि का तीव्र बंध तो अभी भी होएगा, घाती कर्मों का। शुभ भाव से भी घाती कर्मों का बंध ही होता है, परंतु मंद बंध होएगा। देव शागुरु के सानिध्य मिलने की संभावना बनी रहेगी, पुण्य बांधेगा तो, ऐसा। लेकिन वो उपदेश किनको है? जो मंद बुद्धि हैं, अल्प बुद्धि हैं, उनको उपदेश है ये।
शार्प माइंडेड को तो ये उपदेश है, हूं गायक छू एम नक्की कर, बस उत्ते में कोई पकड़ ले तो पकड़ ले और सम्यक दृष्टि हो जाए, उसी का ही उपदेश है। बस मैं आत्मा हूं ऐसा जान, हे जान तू आत्मा हूं ऐसा जान। ज्ञान जान है हमारी, समझ आ गई बात? जानने की ही बात है यहाँ और कुछ नहीं। ऐसा पहले ये अभी ये जैसे व्यवहार कथन में पानी छान कर भी उदाहरण दिया, इसी को निश्चय पूर्वक व्यवहार कथन कैसे करेंगे? इसको ऐसा कथन करेंगे कि देखो पानी क्यों छानना, क्यों छानना? जीव मरेंगे, अनंत जीव राशि है ना? तो जीव की सिद्धि हो गई ना, जीव की सिद्धि हो गई। जीव है यहाँ, जीव। मैं भी कौन हूं? मैं भी जीव। वो भी कौन है? जीव। जीव जानना है यहाँ पे, जीव राशि है। अब उसके दुख दर्द आपको तब पता चलेंगे जब मैं जीव हूं ये स्वीकार करेंगे, तो उसके भी दुख दर्द पता चलेंगे। रूढ़ी इसलिए तो बोलते हैं कि जैनी किसे कहते हैं? जो पानी छान के पीते हैं, बस। तो उनने छन्ना लगाया, छान के पी लिया, और ये पता ही नहीं कि पानी क्यों छानना चाहिए, कि जीवों की रक्षा के लिए पानी छानना चाहिए। तो जिसको ये भाव नहीं होता ना कि जीव राशि बचानी है, वो ये ऐसी बेचारे पहले से इतने दुखी हैं, ऊपर हम पानी पी सकते नहीं हैं, हम भी तो पानी नहीं पी सकते, परंतु क्या करें, कैसी विपरीतता है, पानी पी सकते नहीं तो भी पानी पीने का भाव आ रहा है। अब ये बहुत ही मजबूरी है, एकदम मजबूरी है, क्या करें? तो अब पी नहीं है तो भैया ऐसा तो मत पियो कि दूसरे मर जाए और हम पिए, तो भैया उनकी रक्षा करके पियो, उनकी रक्षा करके कपड़े धो लो अनछने पानी से, हाथ धो लो अनछने पानी से, नहीं काट लिए धो लो, जीवों का घात होएगा, पाप बंधेगा। ऐसा चरणान योग है, वही द्रव्यान जीवों की रक्षा है। अब किसी को पता ही नहीं है, जीव है ही नहीं, तो कह रहे रूखी कोरी क्रिया है, उसकी कोरी क्रिया है, बस पानी छान के। अब जैनी पानी छान के थोड़ी पीते हैं, जैनी जीवों की रक्षा करते हैं। पानी छान के पीना थोड़ी हमारा प्रयोजन है, जीव नहीं मरे ये प्रयोजन है। ओके। सुबिन्न थल वो छन्ना लटका दिया और बिलछन करी नहीं और वे मर गए, तो तुमने अनछना ही पानी पिया। हमने तो छाना है, देखो मोटे छन्ना से छाना है, का छाना है, जीव तो मर रहे हैं। जीव बचाना प्रयोजन था, थैली लटकाना प्रयोजन नहीं था। बहुत गंभीरता है, एक बात में बिल्कुल प्रयोजन ही नहीं आता पता। जब जीव पने देखोगे तो ख्याल में आएगी। कल्पना दीदी ने जब से ये वाली बात बोली है ना कि पहले चूल्हे पे खाना बनता था, तो एक बार जल गई अग्नि, अहिंसा तो है ही अग्नि का एक जीव की, परंतु बार बार नहीं हो रहा ना। अब है ना, एक बार सीधे पर इस पर दाल रख दी, फिर छौकन बना दिया, फिर सब्जी बन गई, एक ही वो होता था बस, तो क्रम से काम बन जाते थे। अब तो 4 चूल्हे हो गए, फटाक जलाई फटाक बंद, फटाक जलाई फटाक बंद, फिर वो जलाई वो बंद। अब अपन को दिखता तो है नहीं है, ऐसा कुछ पता तो है ही नहीं। अभी जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुने पढ़े तब समझ में आए। तो अगर ऐसे अग्निकाय जीवों का बार बार उत्पत्ति हो रही है, बार बार उनको मार रहे, फिर दूसरी गैस जला दो, फिर तीसरी जला दो, फिर छौंकन के लिए झट्टे जलाओ, झट्टे बजा दो, फिर दूसरी जलाओ। अब वो परिणाम टोकता है। अब लगता है एक बार जल गई, अब एक के बाद जितने काम करने कर लो। अब बहुत मजबूरी पड़ रही है
कि अब वो तो काम हो गया, दूसरी गज पर दूसरा काम हो रहा है, अब जे फालतू थोड़ी जलाई जाएगी। तो जब बंद करते हैं ना तो वो वास्तव में लगता है कि ये गलत है, अब क्या करो। फिर याद आती है मुनिराजों की, देखो कैसे हैं जिन्हें न बनाना न खाना न कुछ, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है सारी। इसलिए मुनिराज महा अहिंसा के धारी होते हैं, इसलिए कुछ करना ही नहीं, पानी फैलाना ही नहीं, साबुन लगाना ही नहीं। 28 मूलड़ों के पीछे और क्या चीज है? एकमात्र अहिंसा। 28 मूल गुण को एक शब्द में बोलो तो वो अहिंसा है। क्या बोला? अब कोरी अहिंसा नहीं, कोरी अहिंसा यहां स्वीकार नहीं है। तू पहले अपने जीव की अहिंसा कर, तब दूसरे जीवों की अहिंसा। क्या बोला? वे पहले अपनी अहिंसा पालते हैं, अपनी परिणति में राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने देते, अपनी परिणति में 3 कषाय का अभाव हुआ है, तब दूसरों की अहिंसा है। दूसरों की अहिंसा और अपने में राग ही राग उत्पन्न हो रहा, मिथ्या तो मिथ्या ढेर लगा है, तो यहां पे वो अहिंसा स्वीकार नहीं है। पहले दया करो अपने पर। ऐसे बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, क्या दूसरों को सुनाओ, दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को प्रवचन भेजो, दूसरों का काम कर दो, वो वाला काम कर दो, ढिकाना काम कर दो, अपना पता ही नहीं है कुछ, अपने सब काम अधूरे पड़े। क्या बोला? ऐसा परोपकार नहीं चाहिए। यहाँ पे यहाँ इतनी तक बात कही है कि यदि आपको आपका गुजारा बिना धन कमाए हो जाए तो आप धन मत कमाओ, आप स्वाध्याय करो। नहीं साहब, हम तो कमाएंगे फिर दान देंगे तभी तो मंदिर बनेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि भैया तुम मत बनाओ मंदिर। उनको दान देंगे कि मत दो दान, तुम अपनी स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अगर तुम्हारी रोटी दाल पानी का काम हो गया तो अलौकिक है चिंताशन। स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता है, उत्तम से उत्तम चिंता। अच्छा, ये हुआ पहले भला करो अपने पर है ऐसा। स्वात्म चिंता है उत्तमा चिंता। हम तुम सबको तो पढ़ाएं और अपना तत्व निर्णय नहीं करें और इसमें से बड़े बड़े व्याख्या कर दें, फिर क्या होएगा? स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता, पर चिंता मध्यमा चिंता, और दूसरों के विषय भोग की चिंता वो अधमा चिंता। लला खा लो, पी लो, बैठ लो, जे कर लो, वो कर लो, वो मध्यमा। और दूसरों के उनका भी होएगा तो पता चलेगी। ये अधमा, दूसरों के अहित की चिंता अधमा सबसे बुरी चिंता है ये। चिंता मतलब विकल्प। इसलिए सबसे पहले अपना भला करो अपने पर। आत्मचिंता क्या होगी? तो आत्मचिंता अपना भला, क्या बोला था? क्या है अपना? उत्तम चिंता। उत्तम चिंता। परमानंद स्तोत्र है, उसमें ये लाइन है। परमानंद अकलंक आचार्य देव ने लिखा है परमानंद स्तोत्र, उसकी लाइन है ये। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन अपनी चाबी नीचे और बहुत सारी बातें आ रही हैं, सो अपन इसको यहीं पर रोकेंगे। क्या? इसलिए तीसरी भूमि में ही निरपराधत्व है, ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है। ऐसा होने से यह नहीं मानना चाहिए कि निश्चय न का शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमण आदि को छुड़ाता है। बहुत बढ़िया चर्चा है, अपन आगे करेंगे। हालांकि पता नहीं थी कि नीचे की लाइन क्या लिखी है, परंतु इसकी व्याख्या अभी हो ही गई। हाँ,
बहुत बढ़िया लाइन है। हो ही गई चर्चा तो अपनी हो गई। सही बात है, बहुत बढ़िया लाइन है। वो पता नहीं था नीचे ये लिखा है, ठीक है। द्रव्य प्रतिक्रमण को छुड़ाया नहीं है। निश्चय ने ये नहीं कहता कि व्यवहार नहीं छोड़ दो। हाँ, छुड़ाया नहीं है। वो वो हेतु बनेगा, पूर्वचर, वो पूर्वचर हेतु बनेगा। तो मंदिर ही नहीं जाओगे तो ज्ञायक कहाँ जानोगे। तो अब ये कहा कि भैया मंदिर जाना धर्म न थी, तो मंदिर जाना नहीं छुड़ाया था, तूने पूरा काम नहीं किया, तत्व ज्ञान नहीं किया। तो गुरुदेव श्री करे दयादान धर्म न थी, तो दयादान नहीं छुड़ाई, धर्म बुद्धि छुड़ाई है कि तेरा इससे निश्चय प्रतिक्रमण हो जाएगा। ये मान्यता छुड़ाई है कि तू ऐसा मत सोच कि ये शुभ भावों से पाप धुल जाएंगे, ऐसा। और अपन कल चर्चा करेंगे। निश्चय ने व्यवहार ने का निषेधक है और व्यवहार ने छुड़ाता नहीं है। व्यवहार ने प्रतिपादक है और व्यवहार ने प्रतिपादक। श्राविका जैन जिनवाणी स्तुति करो। श्राविका जैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की माता जय हो। जय हो।